विष्णु वैष्णवेरुपते से जन वर्जित। भागवत जे न माने से यवन साम। तार शास्ता आचे जन्मे जन्मे प्रभु याम। एवे केहो नपुंसक वेश नाचे। बोले बलराम रास कौन शास्त्रे आचे। कौन पापी शास्त्र देखिल्यो नहीं माने। एक अर्थे अन्य अर्थ करिया वखाने। चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई। तान स्थाने अपराधे मरे सर्व ठाई। मूर्ति भेदे आपने हैन प्रभु दास। से सब लक्षण अवतारे प्रकाश। सखा भाई व्यजन शयन आवाहन। गृह छत्र वस्त्र जतो भूषण आसन। आपने सकल रूपे सेवन आपने। जारे अनुग्रह करिन पाए से जने। निवास शय्यासन पादुकां शुको। पादान वर्षात पावारणादिभिः। शरीर वेदैस्तव शेषतां गतैर्। यथोचित्तं शेष इति रीते जनैः। अनंतेर अंश श्री गरुड़ महाबली। लीलाए बलय कृष्ण हैया कुतूहली। की ब्रह्मा की शिव की सनकादि कुमार। व्यास शुक नारद आदि भक्त नाम जार। सवार पूजित श्री अनंत महाशाय। सहस्त्र वदन प्रभु भक्ति रसमाय। आदि देव महायोगी ईश्वर वैष्णव। महिमार अंत यहाँ न जाने सब। सेवन सुनीलाए वे सुनो ठाकुराल। आत्मतंत्रे जेनो मते वैशेन पाताल। श्री नारद गोसाई तुम्बुरु करी संगे। जे जश गाये न ब्रह्मा स्थाने श्लोक वंदे। उत्पत्ति स्थिति लय हेतु अस्या कल्पा। सत्वाद्या प्रकृति गुणा यदीक्ष्यासन। यद्रूपं ध्रुवं कृतं यदेकमात्मान। नाघात कथं वा वेद तस्य वर्तमान। मूर्तिं न कुरु कृपया ववार सत्वं। संशुद्धं सदिदं विभाति यत्र। यन्लीलां मृगपति रागदेहानवद्या। मादातुं स्वजन्मनसु दारवीर्या। यन्नाम श्रुतमनु कीर्तयेद कस्माद्। आर्तो वा यदि पतिता प्रलम्बनादवा।
अन्त्यम् हा सपदि निर्नाम शेषमन्यम् कं शेषाद् भगवत् आश्रयेण मुमुक्षु मूर्ध्यन्नर्पित मनोवत् सहस्रमूर्धो भूगोलं सागिरि सरित समुद्र सत्वम् आनन्त्याद् विमित विक्रमस्या भूमना को वीर्याणापि गणयेत सहस्रजिह्वा एवं प्रभवो भगवानन्तो दुरन्त वीर्यानुगुणानुभावा मूले रसाया स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलया श्यामस्थितये बिभर्ति सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादिजत गुणा जार दृष्टि पाते हये जाए पुनः पुनः अद्वितीय रूप सत्य अनादि महत्व तथापि अनंत है के बुझे से तत्व शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरेन करुणाय जे विग्रहे सवार प्रकाश सुलीलाय जहाँ तरंग शिखी सिंह महाबली निज जन मनोरंजे हैया कुतूहली जे अनंत नामेर श्रवण संकीर्तने जेते मते केने नहीं बोले जेते जने अशेष जन्मेर बंध छिंदे से क्षणे अतएव वैष्णव ना छाड़ेन कबो ताने शेष वै संसारेर गति नहीं आर अनंतेर नामे सर्व जीवेर उद्धार अनंत पृथ्वी गिरि समुद्र सहिते जे प्रभु धरेन शिरे पालन करिते सहस्त्र फणार एक फणे बिंदु जेनो अनंत विक्रम ना जानिन आचेनो सहस्त्र वदने कृष्ण यश निरंतर गायते आचेन आदि देव महीधर गायन अनंत श्री यशेर नहीं अंत जय भंग नहीं कारो दोहे बलवंत अत्यापियो शेष देव सहस्त्र श्री मुखे गायन चैतन्य यश अंत नहीं देखे किया रे राम गोपाले बाद लागियाचे किया रे राम गोपाले बाद लागियाचे ब्रह्मा रुद्र सुर सिद्ध मुनीश्वर आनंदे देखिचे किया रे राम गोपाले बाद लागियाचे लाग बलि चली जाए सिंधु तरी वारे यशर सिंधु नादे कुल अधिक अधिक पाड़े नान्तम विदाम्यामि
मुनयो अग्रजास्ते मायावलस्य पुरुषस्य कुतो हवरे गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवा शेषो अधुनापि समवसर्यति नास्या परा पालन निमित्त हेनो प्रभु रसातले आचन महाशक्तिधर निज कुतूहले ब्रह्मार सभाए किया नारद आपने हे गुण गायन तुम गुरु बिना सने ब्रह्मादि विबल हे यशेर श्रवणे इहा गाई नारद पूजित सर्व स्थाने कैलांगे किचो अनंत प्रभाव हिनो प्रभु नित्यानंदे करो अनुराग संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे जे डूबी से भजुक निताई चांदेरे वैष्णव चरणे मोर एई मनस्काम भजी जिनो जन्मे जन्मे प्रभु बलराम द्विज विप्र ब्राह्मण जेनो नाम भेद एई मत नित्यानंद अनंत बलदेव अंतर्यामी नित्यानंद बोलिला कौतुके चैतन्य चरित्र किचो लिखिते पुस्तके चैतन्य चरित्र स्फुरे जार कृपाय यशेर भंडार वैशे शेषेर जीवाय अतएव यशोमय विग्रह अनंत गाइनु कान किचो पाद पद्म द्वंद्व चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित भक्त प्रसादे से स्फुरे जानी हो निश्चित वेद हुए चैतन्य चरित्र के बाद जाने ताई लिखी जहा सुनी याची भक्त स्थाने चैतन्य चरित्र आदि अंत नहीं देखी जेनो मतो देन शक्ति तेन मत लिखी काष्टेर पुतली जेनो कुह के नाचाय हे मत गौर चंद्र मोरे से बोलाय सर्व वैष्णवेर पाए करी नमस्कार इते अपराध किचो नामुक आमार मन दिया सुनो भाई श्री चैतन्य कथा भक्त संगे जे लीला कैला यथा यथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास कछु पद युगे दान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी दिया पादचया शोधा है हमारे दिया पादचया शोधा है हमारे तुम्हार चरण धरी छाया वेदमी छाया दशोधि छाया गुणा देहदासे छाया दशोधि छाया गुणा देहदासे छाया सतसंग ध्याया हमारे छाया सतसंग ध्याया हमारे बसे ची संगे आशी एकाकी अमर नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन एकाकी अमर नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी शता बिंदु दिया तुम्हें कृपा करी शता बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धाने कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमारा शक्ति आछे कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमारा शक्ति आछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बनी आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बनी दाई तवा पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा करी जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर
जय वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Jaya Vrindavan Das Thakur, Jaya Vrindavan Das Thakur, Vrindavan Das Thakur, Jaya Vrindavan Das Thakur, Jaya Vrindavan Das Thakur, Jaya Vrindavan Das Thakur, Vrindavan Das Thakur, Jaya Vrindavan Das Thakur,
तिरुवातिथि शुभ तिरुवातिथि तिरुवातिथि शुभ तिरुवातिथि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग कुछ बातें श्रवण करेंगे शिला श्री श्रीमान वृंदावन दास ठाकुर जी के विषय में। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त हैं श्रीवास पंडित जी। श्रीवास पंडित जी का जो घर था वो श्री चैतन्य महाप्रभु के घर के अति निकट में, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब भक्त निमाई वाली लीला की, श्री चैतन्य महाप्रभु पहले तो बालक निमाई, फिर उन्होंने लीला किया पंडित निमाई, और फिर उन्होंने लीला किया भक्त निमाई। जिस समय वो भक्त बन करके भक्त का सारा जो क्रिया
कला हो, दिनचर्या, जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकटित किया, उसके अंतर्गत नित्य प्रति श्रीवास पंडित के घर में जाकर के अपने जो बहुत सारे उनके परिकर गण भक्त लोग वहां के, उन सब के साथ में मिल करके श्रीवास पंडित के आंगन में महाप्रभु कीर्तन करते और आनंदमय महोत्सव होता, नृत्य होता। वही जो स्थान अत्यधिक प्रसिद्ध श्रीवास आंगन, उस श्रीवास आंगन को भक्त लोग जय ध्वनि देते समय कहते हैं नित्य संकीर्तन स्थली। जैसे ब्रज में रास लीला होती थी, उसी प्रकार से वहां पर संकीर्तन रूपी रास होता था, आनंदमय महोत्सव। वही श्रीवास आंगन जो है, किसका घर है? श्रीवास पंडित जी का। श्रीवास पंडित 4 भाई हैं, उनमें से उनके एक भाई की पुत्री जो है, श्रीवास पंडित के भाई की पुत्री, उनका नाम था श्री नारायणी देवी। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय नवद्वीप धाम में थे, उस समय वो छोटी बालिका श्री नारायणी देवी, महाप्रभु ने उस बालिका के ऊपर बड़ा अपना कृपा किया और उनको अपना उच्छिष्ट प्रसाद इत्यादि भी खाने के लिए दे दिया। महाप्रभु के कीर्तन इत्यादि को नित्य प्रति श्रवण करते करते ही जो नारायणी देवी वो बड़ी हुई और उनके जीवन में पूरी तरह से जो महाप्रभु के द्वारा सिखलाए गए आचार विचार इत्यादि वो सब प्रकटित हुए। यद्यपि बाली रूप में उनका जन्म जो है वो तो हो गया था ब्राह्मण कुल में, किंतु साधारण ब्राह्मण लोग जो सब कुछ करते हैं वो उस तरह की क्रियाएं नहीं करती थी, क्योंकि उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता और श्रीवास पंडित इत्यादि 4 भाई ये महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। इसीलिए श्रीवास आंगन सारी की सारी क्रियाएं वहां पर जो होती थी वो शुद्ध वैष्णवों वाली आचरण वाली होती थी। नित्य प्रति भगवान का वहां पर अर्चन पूजन होता था। उनके घर पर भगवान की सेवा के लिए तुलसी पुष्प इत्यादि का चयन करते थे, गंगा जी के जल को भर करके लाते थे। श्रीवास पंडित की पत्नी जो है वो भगवान के सारे बर्तनों को बड़ी अच्छी तरह से सफाई करके रखती थी। श्रीवास पंडित स्वयं भगवान का स्नान कराना, अर्चन पूजन करना वो सब करते थे। नारायणी देवी इसी सब प्रकार के परिवेश में, वातावरण में, जो कि बड़ा पवित्र वातावरण था, भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप में निर्भर, भगवान की सेवा वाला जीवन और सब समय कीर्तन कथा इत्यादि में अनुराग जहाँ पर सभी का, उस प्रकार के वातावरण में श्री नारायणी देवी बड़ी हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके चले गए और श्री नारायणी देवी का विवाह हुआ और उनके गर्भ से एक बालक संतान ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया श्री वृंदावन दास।
नामकरण होने से ही क्या पता चलता है जो उनका जो किस प्रकार का वृंदावन धाम के प्रति भावना, इसीलिए बालक का जो नाम हो गया वो क्या हुआ, वृंदावन दास। ये बालक को नाम दिया गया। यही बालक जो है इनके ऊपर इनके बड़े होने पर कृपा की श्री नित्यानंद प्रभु ने इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। श्री वृंदावन दास ठाकुर पुत्र तो हो गए श्री नारायणी देवी के, उन्होंने अपना परिचय भी उन्हीं से प्रदान किया, पिता से अपना परिचय दिया नहीं। किस लिए? क्योंकि उनके पिताजी श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार जीवन यापन नहीं कर पाए। उन्होंने ब्राह्मण शरीर तो उनका था, किंतु शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव वाला जीवन उन्होंने अपनाया नहीं था। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी माता जी का नाम तो उल्लेख किया कि मेरी माता जी जो है वो नारायणी देवी, महाप्रभु के उच्छिष्ट को प्राप्त करने वाली और श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार सारा कुछ करने वाली और मुझे सिखाने वाली। उन माता जी के माध्यम से ही उन्होंने अपना परिचय प्रदान किया। ऐसे साधारण बालक का परिचय जो होता है वो कैसे होता है, पितृकुल से होता है। किंतु इन्होंने पितृकुल से नहीं दिया अपना परिचय, इन्होंने दिया मातृकुल से अपना परिचय। किस लिए? वैष्णव जगत में जो परिचय होता है एक व्यक्ति का, वो होता है भक्तों के साथ में जुड़ा हुआ परिचय, शरीर के साथ में जुड़ा हुआ परिचय नहीं। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी माता नारायणी देवी जो कि महाप्रभु की बड़ी कृपा पात्र थी, उच्छिष्ट प्राप्त हुआ था जिनको, उन्हीं के गर्भ में सब समय प्रसाद ग्रहण करके जिनका जीवन जो है प्रारंभ हुआ, जिन्होंने सब समय भगवान की कथा सुनी, गर्भ में भी उनकी माता केवल प्रसाद ही ग्रहण करती थी, भगवान की कथा कीर्तन ही सुनती थी और भगवान की सेवा में ही रत रहती थी। बालक का जन्म होने पर भी उन्होंने उसको सारे के सारे संस्कार जो हैं वो कौन से वाले दिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु से, श्रीवास पंडित से उनकी माता ने सीखे थे। बड़े होने पर उनके महाप्रभु को उन्होंने क्या किया, श्री नारायणी देवी ने अपने बालक वृंदावन दास ठाकुर को जो दीक्षा इत्यादि करवाई, चरण आश्रय करवाया श्री नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु के ये सबसे अंतिम शिष्य श्री वृंदावन दास ठाकुर, क्योंकि आयु बहुत कम, इसीलिए ये उनके अंतिम शिष्य। और इन्होंने ही फिर क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व, नित्यानंद प्रभु का तत्व, अद्वैताचार्य प्रभु का तत्व, हरिदास ठाकुर जी का भक्ति, बहुत सारे विषयों को, नवद्वीप धाम की उस समय की अवस्था, अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या क्या प्रार्थनाएं की, कैसे महाप्रभु प्रकटित हुए और क्या क्या महाप्रभु ने लीलाएं की, कैसे श्रीवास अंगन में कीर्तन किया, प्रत्येक दिन कीर्तन करते करते क्या क्या होता था, सारी की सारी बातें इन्होंने संग्रह करके उसको एक ग्रंथ के रूप में लिख दिया। उस ग्रंथ का नाम क्या हो गया, श्री चैतन्य भागवत। श्री चैतन्य भागवत बड़ा अद्भुत ग्रंथ। उसमें उन्होंने स्वयं वर्णन किया श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने कि ये जो ग्रंथ है
कह रहे हैं कि अंतर्यामी नित्यानंद बोलीला कौतुके चैतन्य चरित्र किचु लिखिते पुस्तके। मेरे को श्री नित्यानंद प्रभु ने, जो मेरे गुरु पाद पद्म हैं, उन्होंने मेरे को क्या किया, मेरे को ऐसे बड़े आनंद के साथ में उन्होंने मेरे को ये एक आदेश दिया कि आप क्या करो, श्री चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरित्र जो है उसको आप कुछ लिख करके रख दो। किसने आदेश कर दिया? श्री नित्यानंद प्रभु ने। गुरु नित्यानंद ने ग्रंथ रचना के लिए, ये वाला ग्रंथ रचना करने के लिए आदेश दिया था। दूसरा फिर कह रहे हैं, चैतन्य चरित्र स्फुरे जाहर कृपाए यशेर भंडार वैशे शेषेर जीवाए। कह रहे कि मेरे को, मैं ये कैसे लिखूंगा श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैंने, क्योंकि जो श्री नित्यानंद प्रभु, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ जो श्रवण करवाया चैतन्य महाप्रभु के विषय में, क्योंकि उनके मुख के ऊपर सब समय चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ही रहती हैं। वो सब समय चैतन्य महाप्रभु की लीला का गान करते हैं। उनका गान श्रवण करते करते ही मेरा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अगाध जो श्रद्धा वो उत्पन्न हुआ और चैतन्य महाप्रभु के तत्व को मैं जान पाया। और श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु के क्या क्या उपदेश हैं, शिक्षावली है, वो सारा मेरे हृदय में मेरे को समझ आ गया। अर्थात मेरे को पूरी तरह से पाठ जो पढ़ाया वो अच्छी तरह से किसने पढ़ाया? श्री नित्यानंद प्रभु ने। नित्यानंद प्रभु सब समय श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाएं कहते हैं, उन्हीं से ही श्रवण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी बातें मेरे हृदय में अंकित हो गई। और उसी के कारण ही अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अतएव यशोमय विग्रह अनंत गाइनु तहान किचु पाद पद्म द्वंद्व। मेरे को वही जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो जो सब समय चैतन्य महाप्रभु का यश गान करते रहते हैं, मैंने उन्हीं से सब कुछ प्राप्त किया है। इसीलिए मैं सबसे पहले उन्हीं के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। नहीं तो मैं चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र वो किस प्रकार से लिख सकता हूँ। चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित्र भक्त प्रसादे से स्फुरे जानियो निश्चित। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ये बात अच्छी तरह से जान लेना निश्चित रूप में कि चैतन्य चंद्र जो है भगवान है, स्वयं अवतारी है, वो कृष्ण है। उनका जो चरित्र है वो कैसे वाला है? पुण्य श्रवण चरित्र। वो अत्यधिक मंगलमय, अमृत के समान महाप्रभु का चरित्र है। और वही जो चरित्र है, एक व्यक्ति को समझ कब आता है, एक व्यक्ति उसके अनुसार चलता कब है, जब पहले भक्त की उसके ऊपर कृपा होती है। भक्त प्रसादे से पूरे, भक्त की कृपा से। वृंदावन दास ठाकुर को कौन से भक्त की कृपा मिली? श्री नित्यानंद प्रभु जी की और उनकी माता श्री नारायणी देवी की। तो इसलिए कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है वो तो अद्भुत है। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जो है वो कैसे वाला है? पुण्यमय, पुण्य श्रवण चरित्र। और वो भक्त की कृपा से ही एक व्यक्ति के हृदय में बैठ जाता है अच्छी तरह से। वेद गुह्य चैतन्य चरित्र केवा जाने
ताई लिखी जहाँ शून्याची भक्त स्थाने। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जो है वो तो कैसे वाला है, कह रहे वेद बोइए, अर्थात वेद में भी बड़े ही गुप्त रूप में लिखा गया। वेद बोइए अत्यधिक गुप्त रूप में जिसको लिखा जाता है, वैसे वाला चरित्र है उनका, उसको कौन जान सकता है। ताई लिखी जहाँ शून्याची भक्त स्थाने, मैंने जो भक्तों के मुख से श्रवण की हैं कथाएं, उसी को ही आधार बना करके मैं ये चैतन्य भागवत लिखने जा रहा हूं। चैतन्य चरित्र आदि अंत नहीं देखी, जेनो मतो देन शक्ति तेन मतो लिखी। तो इसीलिए इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, कह रहे मैंने सारा कुछ अपनी आंखों से तो देखा नहीं, मेरा तो जन्म ही हुआ नहीं था उस समय, मेरी माता जी जो थी वही क्या थी उस समय, छोटी बालिका थी। मैंने तो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला वो अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, किंतु तब भी नित्यानंद प्रभु ने मुझे लिखने के लिए आदेश कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को अपनी जिह्वा से कृपा करके, उन्होंने मेरे को चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक रूप में जो लीला उसका दर्शन कराया है। मेरे को भक्तों ने जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करवाया है मेरे हृदय में, जैसे उनको स्फुरित कर दिया है, मैं उसी के आधार पर क्या लिख रहा हूँ, ये चैतन्य भागवत लिख रहा हूँ। तो इसलिए इनको संग मिला श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों का, बहुत सारे परिकरों का, इसलिए उनसे ही उनको उनका संग करते करते उनकी कृपा प्राप्त हुई। महाप्रभु के विषय में भली प्रकार से हृदय में सब कुछ आ गया। नित्यानंद प्रभु ने इनको क्या कर दिया, आदेश किया कि आप क्या करो, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को जो जो आपने श्रवण किया है उसको लिख करके रख दो। तो इसलिए इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जिन लीलाओं को लिखा एक साथ में, उसका नाम क्या हो गया, श्री चैतन्य भागवत। इनके ग्रंथ की प्रशंसा की बहुत अधिक हमारे जो पूर्व गुरु, उनका नाम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने कहा जो जो बात वृंदावन दास ठाकुर जी के विषय में इनकी महिमा गाते हुए, उसको प्रभुपाद जी ने एक साथ में लिख के रखा। ये ग्रंथ किसने लिखा है, आज तिथि किसकी है, पहले श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की। कौन सी तिथि है उनकी आज, तिरोभाव तिथि। वृंदावन दास ठाकुर की माता जी का नाम क्या है, श्री नारायणी देवी, और इनके गुरुदेव का नाम क्या है, श्री नित्यानंद प्रभु। और इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है, श्री चैतन्य भागवत। इनको आदेश किसने किया था, श्री नित्यानंद प्रभु ने। इनको संग किस किस का मिला, श्री चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप वाले बहुत सारे भक्तों का संग इनको मिला था। और बाद में फिर इन्होंने ग्रंथ लिख दिया जो उसका नाम क्या हो गया, चैतन्य भागवत। पहले उसका नाम चैतन्य मंगल भी था, उसी ग्रंथ का नाम है। बाद में नाम ग्रंथ का परिवर्तन कर दिया किसी कारणवश, इसीलिए पहले चैतन्य मंगल कहते थे इसी ग्रंथ को, बाद में इसी ग्रंथ का नाम क्या हो गया, चैतन्य भागवत। इसी को ही श्री चैतन्य भागवत कब लिखा गया था, आज से लगभग 500 वर्ष पहले। और ये सभी गौड़िया वैष्णवों के द्वारा
अत्यधिक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकृत होता है कि इसमें वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी मन गढ़ंत कोई भी बात नहीं लिखी है, इसमें कोई मिथ्या वचन कहा नहीं है। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत की तरह परम पवित्र है, परम पवित्र है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की तरह ही। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो है उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी थी, वो भी लगभग मान लो ये अगर 500 वर्ष पहले लिखी गई थी तो वो लिखा गया था 550 वर्ष पहले। पहले चैतन्य भागवत लिखी गई और फिर लिखा गया चैतन्य चरितामृत। तो जो चैतन्य भागवत लिखी गई उसमें वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो जो लिखा उसी के लिए बाद में लिखने वाले जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्होंने इनकी महिमा का गान किया, वृंदावन दास ठाकुर जी की और इनके ग्रंथ की महिमा का। उसमें उन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने कहा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि मैं जो ये ग्रंथ लिख रहा हूँ चैतन्य चरितामृत, इसमें मैं पहले एक बात अच्छी तरह से आप लोगों को बोल रहा हूँ। ओरे मूड लोग सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो रिकमेंड कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि आप लोग सभी क्या करो, ओरे मूड लोग सुनो चैतन्य मंगल, जिनको चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ भी नहीं पता है, हे ऐसे वाले व्यक्तियों आप लोग क्या करो, चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ को सुनो। इससे क्या पता चलता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के समय में ये वाला ग्रंथ चैतन्य मंगल के नाम से ही परिचित था। तो इसलिए उन्होंने कहा ओरे मूड लोग सुनो चैतन्य मंगल, जिनको चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत कुछ नहीं पता है, वो लोग सभी क्या करो, चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ को सुनो। ओरे मूड लोग सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल। उस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है वो तुम्हारे को सारी अच्छी तरह से पता चलेगी। चैतन्य महाप्रभु की महिमा क्या है। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कोई अगर पूछे कि भाई तुम जिस चैतन्य मंगल को सुनने के लिए कह रहे हो, वो चैतन्य मंगल किसने लिखी है, तो कह रहे हैं कि वेद व्यास। कृष्ण लीला का जिन्होंने वर्णन किया वही वेद व्यास जो है, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकटित हुए हैं और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कथा लिखी। तो वृंदावन दास ठाकुर कौन हो गए? वृंदावन दास ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो क्या हुआ? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी जगत गुरु हैं। वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। इसीलिए उन्हीं के अवतार जो है उनका नाम क्या है? वृंदावन दास ठाकुर। यही वृंदावन दास ठाकुर जो है इन्होंने क्या कर दिया? कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। चैतन्य महाप्रभु की इस लीला को, चैतन्य मंगल को जिसने लिखा है उनका नाम क्या है? वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहां श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। कविराज गोस्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति
श्री चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ को सुनता है, जिसको किसने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर ने, उसके सारे के सारे अमंगल जो है वो दूर हो जाते हैं। सारे अमंगल दूर हो जाते हैं किसके द्वारा? चैतन्य मंगल को, चैतन्य भागवत को श्रवण करने से। चैतन्य नितायर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। वृंदावन दास ठाकुर ने इतना अच्छी तरह से उस ग्रंथ में क्या लिखा है? चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की जो वास्तविक महिमा, उसको उन्होंने लिख करके रखा है। और उस ग्रंथ को पढ़ने से कृष्ण भक्ति जो है उसके सिद्धांत क्या है? कृष्ण भक्ति का सिद्धांत, सिद्धांत किसको कहते हैं? बहुत बार हमने सुना है। सिद्धांत का मतलब बताओ। फिलॉसफी को सिद्धांत, फिलॉसफी बहुत प्रकार की, नियम भी कह सकते हो उसको। सिद्धांत का मतलब बताया था अल्टीमेट कंक्लूजन, टॉप मोस्ट ट्रूथ। जैसे गणित का कोई भी कार्य करते हुए 1895 गुणा 2446 ये लिख दिया। अब किसी ने इसकी गुणा तो कर दी, किंतु भूल कर दी बीच में, तो जो गुणा करके उसने डिजिट लिख दिया वो सिद्धांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या निकल आई? भूल निकल आई। किंतु जिसने ठीक ठीक गणना कर दी और जो उसने निकाला उत्तर, वही उत्तर वास्तविक रूप में बिल्कुल ठीक था, भूल उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। जो पूर्ण सत्य सिद्धांत, उसी को क्या कहते हैं? सिद्धांत। सिद्ध अंत, सत्य निष्कर्ष। तो इस प्रकार से जो कृष्ण की सेवा करना ही जीव मात्र का कर्तव्य है, कृष्ण की सेवा ही एक व्यक्ति का स्वरूपगत धर्म है, उसी में परम मंगल है। इस सारी बात को अच्छी तरह से वहां पर बतलाया गया है। भागवते जतो भक्ति सिद्धांत सार, लिखिया चेन इया जानी करिया उद्धार। भागवत में वेद व्यास जी ने जो जो लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर ने उसी उन्हीं बातों को बड़े सरल करके इसी अपने चैतन्य भागवत ग्रंथ में लिख दिया है। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, कह रहे चैतन्य मंगल नामक इस ग्रंथ को यदि कोई बहुत अधिक निम्न चित्त वृत्ति वाला, बहुत कम ज्ञान वाला, अनेक अनेक प्रकार के पापमय क्रियाएं करने वाला और किसी भी प्रकार के चरित्र वाला व्यक्ति क्यों ना हो, यदि कोई थोड़ा सा भी ठीक से इस चैतन्य मंगल को श्रवण कर ले, तो उससे क्या होता है? सही महावैष्णव है ततोक्षण। वो भी केवल वैष्णव नहीं, वो महावैष्णव बन जाएगा इसको सुनते सुनते। अर्थात महावैष्णव बनने का मतलब क्या होता है? भगवान को वश में करने वाला, भगवान के बहुत हृदय के निकट वाला व्यक्ति बन जाएगा। उसका जीवन बड़ा ही अद्भुत हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे ये ग्रंथ जो लिखा गया है, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, दोनों एक ही ग्रंथ के नाम। इसको अगर कोई
दुष्ट से दुष्ट, निम्न से निम्न व्यक्ति वाला भी अगर सुने, वही अगर महावैष्णव बन जाएगा, जब और अगर कोई श्रद्धा पूर्वक सुनेगा इस ग्रंथ को, तब उसका तो फिर कहना ही क्या, कि उसको किस प्रकार के आनंद की, किस प्रकार के मंगल की प्राप्ति होएगी। मनुष्य रचिते नारे ऐचे ग्रंथ धन्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत बड़े वैष्णव, राधा रानी के बड़े प्रिय निज जन, वही कविराज गोस्वामी जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिख करके रखा है, ऐसे वाली कोई बात मनुष्य नहीं लिख सकता। साधारण मनुष्य, साधारण मनुष्य की बुद्धि, साधारण मनुष्य की इंद्रियां, काव्य की उसकी निपुणता इस प्रकार की चीजों को प्रकटित नहीं करवा सकती। इसलिए मनुष्य रचित नारे ऐचे ग्रंथ धन्य, ये मनुष्य नहीं है, इसका मतलब वृंदावन दास ठाकुर साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान के परिकर है, इनकी देह सच्चिदानंदमय है, ये अप्राकृत पुरुष है, ये भगवान के धाम से यहाँ पर आए हैं, साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए साधारण मनुष्य जो है वो भागवत इत्यादि जैसा ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत, ये सब साधारण मनुष्य के लिखने के, वेद इत्यादि वाली बातें, ये साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए कह रहे मनुष्य रचित नारे ऐचे ग्रंथ धन्य, ये ग्रंथ धन्य है, धन्य कर देने वाला है। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, वृंदावन दास ने जो जो लिखा, ऐसे लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही उनकी जिह्वा के ऊपर बैठ गए हैं, उनके हृदय में पूर्ण रूप में विराजित हो गए हैं, और इसीलिए उन्होंने इतना अद्भुत ग्रंथ जो है उसको प्रकटित कर दिया है। वही कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, कह रहे मेरा करोड़ों करोड़ों बार वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में प्रणाम। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐचे ग्रंथ करितियों तारी लाज संसार, उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ की रचना की है जिसके द्वारा संसार के जो जंजाल, एक व्यक्ति का संसार से उद्धार प्राप्त करना, वो हो जाता है। नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन तार गर्वे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। हमने इसको पहले ही श्रवण कर लिया कि नारायणी देवी, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट भोजन प्राप्त हुआ था, उन्हीं के गर्भ से ही श्री वृंदावन दास ठाकुर ने जन्म ग्रहण किया। तार की अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन जार श्रवणे शुद्ध कैला त्रिभुवन, कह रहे कि इतना अद्भुत उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया है, जिसको श्रवण करने से क्या होता है, शुद्ध हो जाता है एक व्यक्ति का हृदय, जीवन शुद्ध हो उठता है। शुद्ध कैला त्रिभुवन, वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, ताहते चैतन्य लीला वर्णिला सकल, सूत्र करी सब लीला करिला ग्रंथन, पाछे विस्तारिया ताहार कैला विवरण, विस्तार देखिया किछु संकोच कैला मन, सूत्र धृत कोनो लीला ना कैला वर्णन। कह रहे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखनी प्रारंभ की, और उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पहले अध्याय में ही उन्होंने सूत्र लिख करके रख दिया। सूत्र का अर्थ क्या होता है, बहुत संक्षेप में 2 या 3 अक्षरों में किसी बात को लिख करके रख लेना, जिससे कि वो बाद में मेरे को वो वाला शब्द 2-3 पढ़ करके अच्छे से स्मरण आ जाएगा पूरी बात, और बाद में उसको विस्तार से लिखूंगा। जैसे
हमने मान लीजिए कोई एक कथा सुनी, हमने एक कथा सुनी, कौन सी वाली? गिरिराज गोवर्धन की। उसमें श्रवण किया कि पुलस ऋषि वाली कथा हम जानते हैं गिरिराज जी की। उनको पुलस ऋषि जो हैं वो कैलाश से लेकर के जा रहे थे काशी में, मार्ग में गिरिराज जी जो है वो वृंदावन में ही, ब्रज में ही रह गए। ये वाली कथा हम जानते हैं। हनुमान जी वाली कथा भी हम जानते हैं कि राम सेतु के लिए पर्वत ले जा रहे थे, किंतु ब्रज में संवाद मिला, राम सेतु पूरा बन गया है, पर्वत और नाव ने उन्होंने वहीं छोड़ दिया। ये भी सुना हुआ। फिर हमने सुना हुआ कि कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा करवाई। फिर हमने सुना हुआ कि उसकी परिक्रमा भी करवाई। फिर हमने सुना कि इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की, कृष्ण ने गिरिराज को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात किया। सारी कथा सुनी हुई है। तो अभी इसी कथा को मैंने कहीं पर सुनाना है। अब मैंने अपनी नोटबुक पर एक अक्षर लिखा केवल पुलस, दूसरा अक्षर लिखा हनुमान, तीसरा अक्षर लिखा मैंने, तीसरा अक्षर लिख दिया कृष्ण द्वारा गिरिराज पूजा, चौथा अक्षर लिख दिया इंद्र द्वारा वर्षा, पांचवा लिख दिया कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। ये सब लिख दिया। अभी ये 5-6 अक्षर जो लिखे मैंने किस लिए लिख करके रखे कि जब कथा बोलूंगा केवल इसी को देख लूंगा और वह मेरे को विस्तार तो सारा पता है, केवल 1 अक्षर 2 अक्षर मन में आने से ही मेरा क्या हो जाएगा, पूरी चीज अपनी आप से मेरे मन में आ जाएगी और मैं कह सुनाऊंगा। तो जो मैंने 1-2 अक्षर के रूप में लिख के रखा उसको क्या कहते हैं? सूत्र। उसको कहते हैं सूत्र। तो इसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ने सूत्र रूप में पहले सारी लीला लिख ली। क्या सूत्र लिखा कि सबसे पहले मेरे को नित्यानंद प्रभु ने क्या क्या श्रवण करवाया, चैतन्य महाप्रभु का जन्म क्यों हुआ, कहां पर हुआ, माता पिता का नाम क्या है, फिर उन्होंने विद्याध्ययन क्या किया, ऐसे करके फिर सन्यास कब लिया, दीक्षा कब ली, सन्यास के बाद में कहाँ रहे, सूत्र के रूप में एक एक करके पहले पूरा चैतन्य भागवत लिख लिया और बाद में क्या किया, उसका विस्तार करना प्रारंभ किया दूसरे अध्याय से। अभी इसी बात को वृंदा कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, सूत्र करके उन्होंने पहले सारा लिख दिया और बाद में क्या किया, उसका उन्होंने विस्तार करना प्रारंभ किया। विस्तार जब कर रहे थे, करते 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 जब उनका बहुत सारे सूत्रों का अर्थ तो लिख दिया, विस्तार कर दिया, कुछ कुछ सूत्र अब देखा ग्रंथ मेरा बहुत बड़ा हो गया है, ग्रंथ मेरा बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए आगे वाले जो सूत्र थे उनको अब संक्षेप में वर्णन करना प्रारंभ किया, उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया। जैसे हम लोग कथा करते हैं समय देख करके, पहले तो कथा आराम से अपना करनी प्रारंभ करते हैं, फिर समय देख के क्या करते हैं, अंत में उसको जैसे कैसे करके अपना संक्षेप में बता करके संपूर्ण कर देते हैं। तो उसी तरह से वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी क्या किया, पहले तो सूत्र लिख दिए सारे और सूत्रों को एक एक करके विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। फिर जब बहुत सारे सूत्रों का अर्थ तो हो गया, किंतु बहुत सारे सूत्र अभी भी बाकी रह गए। उन्होंने देखा मेरा ग्रंथ तो बहुत बड़ा हो गया है, अब उन्होंने फिर क्या किया, आगे वाले सूत्रों का संक्षेप में अर्थ करना प्रारंभ कर दिया। विस्तार देखिया किछु संकोच रहिला मन, सूत्र धृत कोनो लीला ना कैला वर्णन। और फिर क्या किया, और आगे थोड़ा सा जब बढ़े तो उन्होंने किसी किसी सूत्र को छोड़ ही दिया, उसके लिए बिल्कुल भी व्याख्या नहीं लिखी। पहले सूत्र लिखे, फिर सबका अच्छे से वर्णन करना प्रारंभ किया,
फिर उन्होंने क्या किया, देखा ग्रंथ बड़ा होता जा रहा है, फिर सूत्रों का संक्षेप में अर्थ करना प्रारंभ किया। फिर भी उन्होंने देखा मेरा ग्रंथ फिर भी बहुत बड़ा होता जा रहा है ये तो, तब उन्होंने किसी किसी सूत्र को पूरी तरह से फिर क्या किया, छोड़ दिया। सूत्र तो लिखा रह गया किंतु विस्तार उसका उन्होंने लिखा नहीं। किस लिए ऐसा किया, उसके लिए कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि उनका ग्रंथ पढ़ने से मेरे को ये सारी बात पता चल रही है। वृंदावन दास ठाकुर मिले नहीं है कविराज गोस्वामी को, वृंदावन दास ठाकुर ने ऐसा कुछ उनको कहा नहीं है। उनका ग्रंथ पढ़ने से अपनी आप से ही ये बात समझ आ रही है कि इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने बड़ा ही उत्साह के साथ में सारे सूत्र लिख दिए हैं और आनंद पूर्वक एक एक सूत्र का वर्णन करने लगे। फिर क्या देख रहा हूं कि आगे वाला जो सूत्र लिखा तो हुआ है, संक्षेप कर दिया इतना अधिक, उसमें तो बहुत सारी बातें और बोलने की रह गई। उन्होंने क्यों संकोच कर लिया, देखा ग्रंथ मेरा बहुत बड़ा हो गया। फिर देख रहा हूं उन्होंने किसी किसी सूत्र को तो स्पर्श ही नहीं किया, बाद में पूरी तरह से छोड़ दिया। इसका क्या कारण बना, कहने नित्यानंद लीला वर्णने हैला आवेश चैतन्य शेष लीला रैला अवशेष। महाप्रभु की उन्होंने आदि लीला मध्य लीला तो बड़े अच्छे से वर्णन कर दी सूत्र में, सूत्र जो लिखे थे उसका तो अच्छे से वर्णन कर दिया। महाप्रभु की किंतु जो अंत्य लीला, संन्यास जब ले लिया उसके बाद वाली लीलाएं, उसमें उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से उसको छोड़ दिया। किस लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही नित्यानंद प्रभु का इतना अधिक आवेश उनको आ गया, उनका संग करते हैं बहुत अधिक। लिखने क्या जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखा भी, बहुत कुछ लिख दिया, किंतु बीच में नित्यानंद प्रभु का बहुत अधिक और वर्णन कर दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कुछ कुछ लीलाएं जो है उनका बाकी लिखना रह गया, लिखा ही नहीं। स्पष्ट समझ आ गई ये बात। चैतन्य नित्यानंद लीला वर्णने हैला आवेश। आवेश होने का मतलब क्या होता है, ऐसे पहले सोच करके बैठे थे मैंने क्या क्या बोलना है, सारा लिख लिया, किंतु अब लिखते 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 बीच में क्या हो गया, आवेश उनका, आवेश मतलब मन का पूरी तरह से भूल जाना कि मैं किस काम को करने बैठा था, उसी के बीच में किसी एक वस्तु के लिए मन का पूरी तरह उस तरह से दौड़ पड़ना। तो इनका मन पूरी तरह से बहुत अधिक आविष्ट किसमें हो गया, नित्यानंद प्रभु में। और इसीलिए क्या कर दिया, नित्यानंद वर्णन लीला वर्णने होइला आवेश चैतन्य शेष लीला रैला अवशेष। इसलिए महाप्रभु की कुछ कुछ लीला का तो इन्होंने वर्णन कर दिया संन्यास के बाद वाली, किंतु विस्तार से विशेष रूप में सारी बातों का वर्णन नहीं किया। वृंदावन दासिर पाद पद्म करी ध्यान तार आज्ञा लैया लिखी जहां ते कल्याण। अब कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। ध्यान करके, ध्यान करना मतलब पहले उनके चरणों में, चरणों को देखा, देख करके प्रणाम किया, उनके हृदय को अच्छी तरह से पकड़ लिया, उनकी सारी जो जो उन्होंने सेवा की चैतन्य महाप्रभु की लीला लिख करके वो बता दिया। अब जो जो उनका रह गया वो भी इन्होंने अच्छी तरह से देख लिया। क्या वृंदावन दास ठाकुर लिखना नहीं चाहते थे? नहीं, लिखना तो चाहते थे। फिर उन्होंने छोड़ क्यों दिया? क्योंकि नित्यानंद प्रभु में आवेश हो गया। अगर अभी कोई उस बात को अच्छे से फिर से पूरा कर दे तो मेरे प्रति प्रसन्न होंगे ना। वो जो काम करना चाहते थे उन्होंने नहीं किया, अभी मैं पूरा कर दूंगा तो इसके द्वारा वो क्या हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से सारा कविराज गोस्वामी ने वृंदावन दास ठाकुर का ध्यान किया और तार आज्ञा लैया लिखी जाते कल्याण। मैं उनकी
आज्ञा लेकर के लिख रहा हूं। उनकी आज्ञा कैसे ले ली? उनकी आज्ञा मैं लेकर के ये आगे जो जो उनका रह गया है मैं उसको अब पूरा लिख दूंगा, जिससे क्या होगा, जहाते कल्याण, जिससे मेरा कल्याण होगा। और जो जो लोग चैतन्य महाप्रभु की उस लीला को सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा। इसलिए मैं अभी इसको लिखने जा रहा हूं। आज्ञा कैसे ले ली? सब समय आज्ञा जो है साक्षात रूप में नहीं होती, बहुत शुभ इच्छा के साथ में एक बहुत अधिक विकसित जो भावनाओं वाला व्यक्ति वो उनकी किसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए जब आगे जाता है तो उसको आज्ञा लेना ही कहते हैं। तो इन्होंने उस प्रकार से आज्ञा ली। चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास तार कृपा बिने बिना अन्य नाहे प्रकाश। वास्तविक रूप में तो चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास ठाकुर ही हैं। उनकी कृपा के बिना मेरे को भी और कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए उनकी कृपा की प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु, आपने सूत्र रूप में जो लिखा, किंतु जो बाद में व्याख्या जिनकी छोड़ दी, मैं आपकी उसी व्याख्या को पूर्ण करने जा रहा हूं। आपकी कृपा के बिना किंतु वो होएगा नहीं। आप कृपा करना कि जो आप चाहते थे मैं वही वाला ही, वैसे वाला ही अच्छी तरह से लिख दूं। वृंदावन दास नारायणीर नंदन चैतन्य मंगल जीवों करिला रचन। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास। ये वचन हम सुन आए हैं, रिपीट किए हैं कविराज गोस्वामी ने। किस लिए? क्योंकि स्थान स्थान पर बार बार लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर की महिमा, कि वही वास्तविक रूप में महाप्रभु की लीला के व्यास है। मैं तो उनका दास हूँ। उन्होंने जो वर्णन किया है वो अति अद्भुत हुआ है। चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास वृंदावन मधुर करिया लीला करिला रचन। उन्होंने बड़े मधुर रूप में लिखा है चैतन्य महाप्रभु की लीला को। चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन तार आज्ञाई करो तार उच्छिष्ट चरवाण। कह रहे उन्होंने जो छोड़ दिया, लिखा नहीं, मैं उसी को क्या मानता हूँ, उनका उच्छिष्ट। जैसे भोजन के पात्र में भोजन करते करते जो छोड़ दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उच्छिष्ट कहते हैं। इसी प्रकार से जिस लीला को लिखते लिखते इच्छा रहने पर भी इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया है, वो उनका क्या हो गया, उच्छिष्ट। मैं उनके उसी उच्छिष्ट को लेकर के अभी आगे वर्णन करूंगा। भक्ति करी शिरे धरी ताहर चरण। मैं अपने हृदय से उनके प्रति बहुत श्रेष्ठ भक्ति भावना, सेवा की भावना मैं उनके प्रति रखता हूँ। और शिरे धरी ताहर चरण, वृंदावन दास ठाकुर के चरणों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। शेष लीला सूत्र इवे करिए वर्णन। मैं अब उन्होंने जो शेष लीलाएं छोड़ दी थी मैं उसका वर्णन करूंगा। साजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं क्या कही गई, भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो किस तरह की हैं, मधुर है। ऐसे वाले सुनते हैं, कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं, मधुर है। कैसे वाला मधुर, उसको कीर्तन में भी बता दिया। अधरम मधुरम गीतम मधुरम सुप्तम मधुरम चलितम मधुरम गोपी मधुरा गावो मधुरा गीतम मधुरम। सारा मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। कृष्ण की लीला कैसी है, अत्यधिक मधुर है, मधुर से भी मधुर है। मधुर आधिपतिर अखिलम मधुर, मधुर से भी मधुर है। किंतु वो मधुर से मधुर लीला जब सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन की तब क्या बताया, तब उसके लिए कहा शुभ मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम।
कृष्ण की लीला ही अपने आप में बड़ी मधुर, और फिर जैसे उसका हृदय के साथ में बड़े आनंद से सुखदेव गोस्वामी ने जैसे वर्णन किया उसका, उसके द्वारा उसका मधुरता और भी अधिक बहुत बढ़ गया। बताया ना ऐसे वाला कृष्ण की लीलाएं कैसी, अत्यंत मधुर, मधुर से भी मधुर। किंतु जब सुखदेव गोस्वामी ने उसका गान किया, प्रेमिक भक्त है सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण के अपार कृपा पात्र, इसलिए जब उन्होंने बड़े प्रेम में भर करके अपने प्रेम के जो पात्र कृष्ण, उनकी लीलाओं का जब वर्णन किया, तो वो और भी कैसी होगी, अत्यंत मधुर हो गई। उसी तरह से कह रहे हैं कि सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी उसी प्रकार से अत्यधिक मधुर, महाप्रभु का इस जगत में आकर के विचरण करना, विहार करना, सारा किस प्रकार का, अत्यंत मधुर। और उस पर भी फिर वृंदावन दास ठाकुर के मुख के माध्यम से जब वो निकली वाणी, महाप्रभु की लीलाएं, वो और क्या हो गई, एकदम से अमृत की धार, जैसे अमृत का धारा बह रहा हो, जैसे गंगा की धारा कितनी पवित्र, कितना एकदम जल शुद्ध, उस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ने जो वर्णन कर दिया, वो क्या बन गया, अमृत की धारा के समान बन गया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, ओरे ओरे मूढ़ लोग सुनो चैतन्य मंगल, ये अमृत की धारा है, इसको क्या कर लो, इसको अच्छे से कान के माध्यम से इसका पान कर लो। वृंदावन दास मुखे अमृत धार, अमृत की धारा वृंदावन दास ठाकुर के मुख से प्रवाहित तो हुई है। ये सकल लीला श्री दास वृंदावन विस्तारी वर्णिया चैन उत्तम वर्णन, कह रहे कितना उत्तम, इतना उन्होंने विस्तार से बहुत सारी चीजों को वर्णन किया। एक एक महाप्रभु के नेत्र कैसे, चरण कैसे, उनका केश कैसा, उनके परिकर कैसे, उनका धाम कैसा, और उनकी वाणी कैसी, उनका नृत्य कैसा, उनका कीर्तन कैसा, उनका उपदेश क्या है, किस भक्त को उन्होंने क्या कब कहा है, सारी की सारी बातों को इतना विस्तार से उन्होंने लिखा है कि वो वर्णन अत्यधिक उत्तम वर्णन हुआ। उत्तम वर्णन अर्थात उन्होंने किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है, बड़े ही ध्यान के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को आगे से पीछे तक, अंदर से बाहर तक, महाप्रभु के हृदय को पूरी तरह से उन्होंने प्रकाशित कर दिया है, प्रकटित कर दिया। अतएव ता वर्णिले अय पुनरुक्ति दम्भ करी वर्णी यदि तैचे नाही शक्ति। तो कह रहे इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं को बड़े आनंद के साथ में विस्तार से वर्णन कर दिया है, मैं उसको दोबारा नहीं लिखूंगा कि मैं इसको और अच्छी तरह से लिख देता हूँ, इन्होंने कुछ छोड़ दिया है, मैं ऐसे वाला नहीं कर सकता। वो व्यास जी हैं और उन्होंने बड़े सुंदर रूप में सारा वर्णन किया है, वो अमृत की धारा उन्होंने बहाई है, मैं उसमें कुछ भी और नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, उससे एक तो पुनरुक्ति हो जाएगी और मेरा दम्भ करना होएगा। वो मेरे से बहुत बड़े हैं, उन्होंने अच्छी तरह से वर्णन किया, इसलिए मैं कोई दम्भ नहीं करूंगा, मैं ऐसी वाली मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं उनकी बात के ऊपर कोई और बात लिख पाऊं। चैतन्य मंगले जहाँ करीला वर्णन सूत्र रूपे से ही लीला करिए सूचन। कह रहे फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल चैतन्य भागवत में जो जो लिखा है मैं उसको एक एक सूत्र के रूप में लिख के रख रहा हूँ। तार सूत्रे आचे तीनों ना कैला वर्णन यथा कथन चित करी से लीला कथन। उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर ने सूत्र के रूप में जो जो लिखा था, जिस जिस सूत्र को उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया है, मैं केवल क्या करूंगा, उनके उन सूत्रों को आधार बना करके उसी का ही अच्छे से वर्णन करूंगा। अतएव तार पाए करी नमस्कार। इसलिए मैं
उनके सूत्रों की व्याख्या करूंगा, उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उनके चरण कमलों में नमस्कार प्रणाम कर रहा हूँ। तार पाए अपराध ना होग आमार, मेरा कदापि स्वप्न में भी किसी भी प्रकार से उनकी अवज्ञा करना, उनके चरणों में अपराध करना, मेरा ऐसा कुछ भी ना हो जाए। वृंदावन दास प्रथम जे लीला वर्णिला, सही सब लीला आमी सूत्र मात्र कैला, तार त्यक्त अवशेष संक्षेप कहिला, लीला बाहुल्य ग्रंथ तथा भी बाढ़ेला। कह रहे वृंदावन दास ठाकुर जी की, जो वृंदावन ठाकुर जी के सामने एक जो परिस्थिति आई थी, वही परिस्थिति मेरे सामने भी आकर के फिर से खड़ी हो गई। कविराज गोस्वामी कह रहे, उन्होंने सूत्र लिखे थे बहुत सारे, कुछ सूत्रों को उन्होंने छोड़ ही दिया बाद में, किस लिए, ग्रंथ बड़ा हो गया है। अब मैंने उनके द्वारा छोड़े गए सूत्रों का अर्थ करना प्रारंभ किया, करते करते मेरे वाला ग्रंथ भी बड़ा हो गया। अब मेरे लिए भी वही स्थिति आ गई कि अब मेरे को भी कुछ सूत्रों को फिर से अधूरा छोड़ना पड़ रहा है। लीला बाहुल्य ग्रंथ तथापि बाढ़ीला। नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास, चैतन्य लीलारते हो है आदि व्यास। इसलिए उनका नाम क्या हुआ, अब वृंदावन दास ठाकुर का आदि व्यास। चैतन्य महाप्रभु की लीला को सबसे पहले प्रमाणिक रूप में, बड़े शुद्ध रूप में लिखने वाले वृंदावन दास ठाकुर, इसलिए उनका नाम हो गया आदि व्यास। तार आगे यद्यपि सब लीलार भंडार, तथापि अल्प वर्णिया छाड़ी लेन हार। यद्यपि उनके सामने लीलाओं का भंडार था, अर्थात सारी लीलाएं उनके समक्ष उपस्थित थी, उन्होंने कानों से बड़ी अच्छी तरह से सबको सुना हुआ था, उन्होंने महाप्रभु की सारी लीलाओं को बड़ी अच्छी तरह से हृदय में धारण किया था। वो सारी लीलाएं उनके समक्ष नित्य प्रकाशित थी, किंतु तब भी उन्होंने क्या किया, उनके सामने सारी चीज होने पर भी अल्प वर्णिया छाड़ी लेन हार, उन्होंने कुछ कुछ वर्णन कर दिया, कुछ कुछ छोड़ दिया। नहीं तो बड़ा और भी कर सकते थे ग्रंथ को, जैसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ तो बहुत ही बड़ा है, उसमें 12 स्कंद हैं, उस ग्रंथ के समक्ष तो ये वाला ग्रंथ अभी उसका 25% है लगभग, तो बड़ा कर सकते थे, किंतु उन्होंने नहीं किया। इसी से क्या मेरे को पता चलता है कि उन्होंने आगे अपना उच्छिष्ट मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए छोड़ दिया। जे किछु वर्णिलो सेओ संक्षेपे कोरिया, लिखिते न पारन तबु राखिया चैन लिखिया। कभी कभी वृंदावन दास ठाकुर की अवस्था क्या हुई, लिखना चाहते हैं बहुत कुछ, किंतु लेखनी साथ नहीं देती। जैसे शुभदेव गोस्वामी राधा रानी की बहुत महिमा सुनाना चाहते हैं, किंतु जैसे ही सुनाने की इच्छा करते हैं, उसी से उनका क्या होना प्रारंभ हो जाता है। इतना अधिक राधा जी के चरणों का अनुराग है, राधा जी अभी सामने नहीं है, ऐसा उनके लिए विरह आता है, मुख से शब्द नहीं निकलता, उससे पहले ही हृदय रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर जो है साथ देता नहीं है और मुख से कुछ कह नहीं पाते। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतनी प्रकार की भावनाएं हैं वृंदावन दास ठाकुर जी की कि बहुत बार कुछ कहने जाते हैं किंतु कह नहीं पाते, हाथ जो है वो साथ नहीं देते और वो किसी और अवस्था में ही चले जाते हैं। चैतन्य मंगलेते हो लिखी अच्छे स्थाने स्थाने, सही वचन सुनो सही परम प्रमाणे। कह रहे इस बात को उन्होंने स्वयं ही लिख करके रखा वृंदावन दास ठाकुर ने, कि क्यों मैं इस सूत्र को छोड़ रहा हूँ, आगे वाले पर क्यों जा रहा हूँ, क्यों मैंने इसका आधा वर्णन किया, अब फिर इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने स्वयं ही लिख करके रखा। संक्षेपे कहिनो विस्तार ना जाए कथने, विस्तारिया वेद व्यास कलिला वर्णने। चैतन्य मंगले
यहाँ लिखी अच्छे स्थाने स्थाने सत्य कहन आगे व्यास करिला वर्णने। उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ आगे लिख करके रख दिया है। दो तरह के अर्थ हमारे महाराज जी बताते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा, जो एक वचन लिखा उसका दो प्रकार का अर्थ होता है। उन्होंने कहा वृंदावन दास ठाकुर ने कि मैंने जो वर्णन किया वो कर दिया, आगे जो और व्यास आएंगे वो इसको अच्छे से लिखेंगे। और उसका दूसरा अर्थ निकलता है कि मैं पहला व्यास हूं, मैंने सूत्र रूप में लिख दिया है, अब आगे जो आएंगे भक्त लोग वो इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इसलिए कबीराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये नहीं समझना कि वो व्यास थे पहले और उन्होंने मेरे को दूसरा व्यास के आगे कोई और व्यास आएगा और वो लिखेगा तो इसलिए मेरे को दूसरा व्यास नहीं समझना। मैं उनके शब्दों का अर्थ कर रहा हूं कि उन्होंने पहले सूत्र रूप में सारा लिख दिया है और मैं केवल क्या कर रहा हूं, उसका थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूं। इसलिए वास्तविक रूप में आदि व्यास जो है वो है वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य लीला अमृत सिंधु दुग्धाब्दी समान, कृष्णा अनुरूप जारी भरी तीनों कैला पान। कह रहे चैतन्य महाप्रभु की लीला को ऐसा समझो जैसे कि वो दूध के समुद्र के समान है। दूध का पूरा समुद्र है, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला ऐसी वाली है। चैतन्य लीला अमृत सिंधु दुग्धाब्दी समान, दूध के सागर के समान है। कृष्णा अनुरूप झारी भरी, और उसमें से वृंदावन दास ठाकुर ने क्या किया, एक झारी को भर दिया। झारी मतलब, झारी का मतलब होता है, हम लोग जैसे कहते हैं जो अभिषेक करवाने वाले जो पात्र बड़े वाले, उसको पीतल का बना हुआ अथवा सोने अथवा चांदी का बना हुआ ऐसे वाला मटका, ऐसे वाला घड़ा जिसमें जल भरते हैं, उसको कहते हैं झारी। तो कह रहे वृंदावन दास ठाकुर ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का जो दूध के समुद्र के समान लीलाएं हैं उसमें से एक झारी को उन्होंने भर लिया। और उन्होंने क्या किया, कृष्णा अनुरूप झारी भरी तीनों कैला पान, और उन्होंने फिर उस झारी में से दूध को, लीला को पान करना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति को प्यास लगी अगर, तो वो क्या करता है, जल लेकर के किसी पात्र में भर लेता है और फिर उसको क्या करता है, पीना प्रारंभ करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने जितना जल ले लिया उतना पी नहीं पाते और आधा पी करके आधा वापस रख देते हैं, ऐसा होता है तो बहुत बार। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने सबसे पहले तो क्या किया, सूत्र लिखे। इसमें उन्होंने क्या इच्छा की, बड़ी सारी झारी जो है अपनी बड़ी पूरी तरह से भर ली कि मैं इस सारी चीज का पान करूंगा, यही लीलाओं का सारा वर्णन करूंगा। किंतु अब उन्होंने जब पान करना शुरू किया, उसमें से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पान करते करते उनका पूरी तरह से जब पेट भर गया, कृष्णा अनुरूप झारी भरी तीनों कैला पान, तार झारी शेषामृत, किंतु फिर उस झारी में उन्होंने कुछ कुछ छोड़ दिया, आधा उसको बचा करके रख दिया। सूत्र के हिसाब से तो समझ आ ही जाता ये वाला। तो कह रहे हैं उसी अपनी झारी को उन्होंने आधा छोड़ दिया और तार झारी शेषामृत किछु मोरे दिला। उन्होंने वही फिर मेरे को क्या कहा, वही झारी जिसमें आधा जो है बचा हुआ था अमृत, वो उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी और मेरे को उन्होंने बड़े कृपा करके आनंद पूर्वक उन्होंने मेरे को दे दिया। और उन्होंने मुझे क्या कहा, तते के भरीला पेट तृष्णा मोर गेला, तार झारी शेषामृत किछु मोरे दिला। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम क्या करो, तुम ही पान कर लो, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया। मैंने लिया तो था बहुत सारा अमृत, किंतु अभी जितना पान कर सकता था मैंने अच्छी तरह से पान कर लिया।
और अब आप ये ले लो और अब आप पान करो। तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैंने वही उनका जो उच्छिष्ट बचा हुआ जो था मैंने वो ले लिया। तते को भरीला पेट, मेरा पेट उसी में बड़ी अच्छी तरह से भर गया। जितना उन्होंने बचा करके मेरे को दिया, मेरा पेट जो है उसी में ही पूरी तरह से भर गया। तृष्णा मोर गेला, और मेरी तृष्णा भी जो है पूरी तरह से शांत हो गई। मेरे को झाड़ी को फिर से जाकर के उस अमृत को और लेना नहीं पड़ा। इन्हीं के बचाए हुए अमृत से ही मेरी भी तृष्णा जो है वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इस प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृंदावन दास ठाकुर की महिमा का बड़ी अच्छी तरह से गान किया, उनको अपने आदि गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनकी लेखनी को बड़ा प्रमाणिक कहा, अमृत के समान लेखनी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने भाष्य में अंत में लिख दिया कि सबको क्या करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ये दो जो ग्रंथ हैं ये अलग अलग नहीं है, एक ही ग्रंथ है। चैतन्य भागवत पहला भाग है, चैतन्य चरितामृत दूसरा भाग है। इस पूरा मिला करके ये चैतन्य महाप्रभु की लीला बनती है। उसी में फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, चैतन्य भागवत जो है वो प्रथम अर्ध है और चैतन्य चरितामृत शेष अर्ध है, बाद वाला है। इसीलिए मैं पाठकों को क्या कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो पहले चैतन्य भागवत का बड़े ध्यान पूर्वक मन लगा करके अच्छी तरह से उसका पाठ करें, चैतन्य भागवत को अच्छी तरह से सुने, और उसके बाद में फिर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत सुनने की अपनी आप ही उनकी प्रबल इच्छा उत्पन्न होएगी। और ये दोनों ग्रंथ अगर किसी ने बड़ी अच्छी तरह से आदर पूर्वक पाठ कर लिए तो प्रभुपाद जी इसमें आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं इससे जीव आत्मा का परमार्थ सिद्धि निश्चय होता है। अर्थात उसको परम अर्थ, बहुत बड़ी जो संपत्ति, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति उस व्यक्ति को निश्चित रूप में प्राप्त होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमारे महाराज जी भी इसी बात को बोलते थे। भक्त लोग बोलते थे हम कैसे ग्रंथ को पढ़ें, तो महाराज जी कहते थे पहले चैतन्य भागवत पढ़ो और फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ो। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी अपने भाष्य में उस प्रकार से लिख दिया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन दोनों के जो ग्रंथ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पूरी तरह से संबंध युक्त हैं। एक हो गया पहला वाला भाग, उसका नाम चैतन्य भागवत, और दूसरे वाले का नाम हो गया चैतन्य चरितामृत। ये दोनों ग्रंथ अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। ऐसा प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए स्पष्ट रूप में बता दिया। कविराज गोस्वामी ने भी अपनी भावना को लिख दिया। आज हम लोग यहीं तक ही कथा को विश्राम देते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय, उनके द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत की जय। उसी चैतन्य भागवत को उन्होंने कब लिखा था, लगभग 500 वर्ष पहले, और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उसकी व्याख्या लिखी बड़ी अच्छी तरह से, बहुत सारा समय दे करके उसके बहुत सारे विषयों को प्रभुपाद जी ने भाष्य लिखा, उसका नाम लिया गौड़ीय भाष्य। इतना अधिक इनके ग्रंथ को उन्होंने गुरुत्व दिया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी हम लोगों के क्या हैं, हर प्रकार से प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।